आप होटल की मीटिंग के लिए जा रहे हैं, जरा ठंडे दिमाग से काम लीजिए, गुस्सा मत हो जाइए। बीवी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में जा रहा हूँ, किसी युद्ध पर थोड़ी जा रहा हूँ। भैया, आप जिस काम के लिए जा रहे हैं ना, वो भी किसी युद्ध से कम नहीं है। सच और झूठ के बीच का युद्ध है वो। बिल्कुल सही कहा इंदु। बस अब देखना ये बाकी है कि जीत किसकी होती है, सच की या झूठ की। खान, मेरा बैग लाना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की इस मीटिंग में आने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल मैंने आप लोगों के सामने एक प्रस्ताव रखा था और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग उस प्रस्ताव से सहमत हैं। देखिए, पिछले 8 महीने से हमारा ये होटल घाटे में चल रहा है और ये घाटा हर महीने बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए हमने इस होटल को बेचने का फैसला कर लिया है। आपको नहीं लगता दुर्गा साहब कि आप डिसीजन लेने में जल्दबाजी कर रहे हैं? I mean, कुछ महीनों के लॉस से ये कंक्लूजन निकालना तो गलत होगा कि होटल हमेशा घाटे में चलेगा, और फिर घाटे में चलने वाले होटल को खरीदेगा कौन? उसका रास्ता हमने निकाल लिया है। दरअसल एक एनआरआई है जो इस होटल को अच्छे दामों में खरीदना चाहता है और मुझे लगता है कि यह सही मौका है जब इस होटल को बेचकर अपने अपने शेयर्स के हिसाब से मुनाफा कमा लिया जाए। वैसे भी घाटे के बिजनेस में पूंजी फंसाए रखने में कोई फायदा नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने उस एग्रीमेंट पर साइन कर दिया होगा। पता नहीं, ये क्या, सिर्फ 80% शेयर्स? बाकी 20% शेयर्स कहां हैं? कौन डायरेक्टर बाकी है? हम हैं। शेयर्स की ओनर मेघा शर्मा है, जो एक माइनर है। हमारे पति शहर से बाहर हैं। ऐसे हालात में हम रिमझिम अविनाश शर्मा, मेघा की मदर और उसकी केयरटेकर है, और हम कहते हैं कि ये होटल नहीं बिकेगा। तुम्हारे कहने से क्या होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इस एग्रीमेंट पर सिग्नेचर कर दिया। ये अग्रीमेंट वैलिड नहीं है क्योंकि हमारे दस्तखत इस पर नहीं है। हाँ मिस्टर दुर्गा शंकर, जब तक रिमझिम इस अग्रीमेंट पर साइन नहीं करती, आप ये होटल नहीं बेच सकते। देखिए, हम चाहते हैं कि आप लोग पहले हमारे बाबूजी भवानी शंकर जी, जो कि इस होटल के पहले मालिक अविनाश के पिता हैं और मिस्टर दुर्गा शंकर के बड़े भाई हैं, उनकी बात सुन लीजिए और फिर फैसला कीजिए। ये होटल मेरे बेटे अविनाश ने बनाया था। इस मेगा इंटरनेशनल को साकार करने के लिए उसने अपना खून पसीना बहाया था, दिन रात एक कर दी थी। किसी मजबूरी की वजह से वो इन दिनों शहर में नहीं है। मेरी आप सबसे विनती है कि हमें इस होटल को चलाने की एक कोशिश और करनी चाहिए। नई मैनेजमेंट के साथ, नए जोश के साथ, एक नए विजन के साथ। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि एक दिन इस होटल के शेयर्स इतने बढ़ जाएंगे कि उन्हें कम दामों में ना बेचने के अपने डिसीजन पर आपको बहुत खुशी होगी। देखा जाए तो भवानी शंकर की बातों में बहुत लॉजिक है। आई थिंक वी शुड गिव दिस होटल वन मोर चांस। व्हाट डू यू से? क्या कहते हैं आप लोग? हाँ जी, सहमत। देखिए, आप मेरी बात पर गौर कीजिए। अगर इस वक्त आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो एक दिन आपको पछताना पड़ेगा। दुर्गा साहब, बिजनेस का मतलब भी रिस्क उठाना होता है।
और हम ये रिस्क उठाने के लिए तैयार हैं। मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से मिस्टर भवानी शंकर को ये मैनेजमेंट संभालने की दावत देता हूं, और हम चाहते हैं कि वो इस होटल को एक बार और चलाने की कोशिश करें, क्योंकि इनके जैसा तजुर्बेकार और अच्छा बिजनेसमैन हमें कभी नहीं मिल सकता। और फिर इस होटल से इनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। आई होप यू विल ऑल एग्री विथ मी। थैंक यू। दुर्गा, ये होटल मेरे बेटे का है। ये जो तू अपने कमीनेपन की वजह से यहाँ किराए का एमडी बनकर बैठा है ना, तेरी एक चाल नहीं चलने दूंगा। ये होटल अविनाश का है और रहेगा। जा यहाँ से, जाओ। त्रिवेदी जी, मैं इरावती बोल रही हूँ। वो काम जो मैंने आपको बोला था वो जरा जल्दी कीजिए। हाँ वो माँ जी। मैं बाद में फोन करती हूँ। माँ जी, बाबूजी आ गए। मीटिंग में क्या हुआ जी? मीटिंग में हुआ ये जी कि दुर्गा शंकर ने तो बहुत कोशिश की कि मेगा इंटरनेशनल बिक जाए, लेकिन आज फिर एक बार रिमझिम की वजह से दुर्गा शंकर के इरादों पर पानी फिर गया। हाँ माँ जी, रिमझिम की शेयर्स की बदौलत ना सिर्फ होटल बिकने से बच गया, बल्कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बाबूजी को मैनेजमेंट इंचार्ज भी नॉमिनेट किया है। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। हाँ इंदु, भगवान ने चाहा तो हम मेगा इंटरनेशनल को और ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। बस अब तो एक कोशिश और करनी है कि जल्दी से जल्दी हम राकेश को छुड़ा लें। जी हाँ लालवन साहब, मैं जानता हूं कल हियरिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट हियरिंग है। नहीं, आप प्लीज आप उसकी फिक्र मत कीजिए ना। मैंने जब आपसे वादा किया है कि मैं सॉरी मैं आज नहीं पहुंचा सका, लेकिन मैंने बात की है लोगों से। मैं कल सुबह कोर्ट खुलने से पहले आपकी बाकी की फीस पहुंचा दूंगा। दैट्स अ प्रॉमिस लालवान साहब। जी बिल्कुल, आप निश्चिंत रहिए। जी हाँ, कल देखिएगा प्लीज। थैंक यू। नहीं, मैं पूरी कोशिश करूंगा सर। कोशिश क्या मतलब, आप समझिए, हो जाएगा। जी हाँ, थैंक यू। एडवोकेट लालवानी से बात कर रहे थे? हाँ, वो कल राकेश के केस की बहुत इंपॉर्टेंट हियरिंग है। मैंने लालवानी साहब से वादा किया था कि मैं उनकी बाकी की फीस चुका दूंगा, लेकिन समझ में नहीं आता मैं अपना वादा पूरा कर पाऊंगा भी या नहीं। पूरा कर पाएंगे जी,
जरूर पूरा कर पाएंगे। पैसों का बंदोबस्त हो गया है, कल सुबह तक पैसे पहुंच जाएंगे। कहां से आएंगे पैसे? आपको याद होगा, मेरी माँ ने बनारस की एक जमीन मेरे नाम रखी थी। उस वक्त उस जमीन को स्वीकारने में आपने इनकार कर दिया था। आपने कहा था वो मेरा स्त्रीधन है। आज वक्त के साथ साथ उस जमीन की कीमत दुगनी हो गई है। आज देखिए, वही स्त्रीधन मेरे बेटे के काम आ गया। यानी तुमने वो जमीन बेच दी? अरे बीवी, कम से कम मुझसे पूछा तो होता। आपने बहुओं के गहने बेचने से इनकार कर दिया। हमारी इज्जत का सवाल था, मैंने मान लिया। लेकिन स्त्रीधन अगर मेरे बच्चों के काम ना आए तो फिर उस स्त्रीधन का क्या फायदा? आप सिर्फ मेरे बेटे को वापस ले आइए। वादा कीजिए। यशोदा, कैसी हो? अरे नहीं, जीते रहो। राकेश, 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 मेरे बच्चे, तुम कहाँ देखते थे? अरे सोहम, कैसा मिला बेटा? हाय, खेलो खेलो खेलो। पापा पापा को हेलो बोलो, पापा को हेलो बोलो। हाँ? तकलीफ दी ना तुम्हें? आई एम सॉरी। यशोदा, मेरे जेल जाने से घर की तकलीफें बहुत बढ़ गई हैं। पता नहीं बाबूजी ने कैसे संभाला होगा सब कुछ। राकेश, ये सब सिर्फ बाबूजी की कोशिशों की वजह से ही हुआ है। सिर्फ उन्हीं की कोशिशों की वजह से आप जेल से छूट कर आए हैं। छूट कर कहां आया हूं यशोदा? अभी तो बेल पर बाहर आया हूं। पता नहीं और कितना वक्त केस चलेगा और कितना पैसा और लगेगा। ये सब कैसे होगा, कैसे होगा? राकेश, अब आप पुरानी बातें प्लीज भूल जाइए। आज के बाद आपको सिर्फ बाबूजी की मदद करनी है।
अब आप ही तो रह गए हैं अकेले। हाँ यशोदा, अविनाश भी नहीं है, उसे भी ढूंढना होगा। इंस्पेक्टर गिरीश, आप ही बताइए, हम नाराज ना हो तो और क्या करें? मेघा का पता नहीं चला कितना वक्त हो गया है। नहीं, आप ही कैसे कह सकते हैं कि वो शहर में नहीं है? प्लीज आप हमारी सिचुएशन समझिए। इतना वक्त हो गया है, मेघा मिल नहीं रही है। हम जानते हैं आपने हमारी बहुत मदद की है, बस एक इतनी सी मदद और कर दीजिए। प्लीज मेघा को ढूंढ लाइए, प्लीज। जी थैंक यू। हाँ प्रेम जी बोलिए।